अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है बच्चों, ठीक है। हमारा आज का एक्सरसाइज है, हमने जो करनी है एक्सरसाइज हमारे पास है 5.3 और इसका नाम है एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आज डेट है 30/8/2025 एंड आई विल डू आज मैं अभी आप क्वेश्चन नंबर करेंगे 15, ठीक है। 14 तक आप कल करेंगे, तो आज हम 15 करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ सेटिंग कर रहा हूँ। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 14 तक हमने कल कर लिए थे और आज हमारा 15 का है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप अगर बुक है तो देख लो। मैंने वैसे डाला था पीडीएफ कल उसका क्वेश्चंस का। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड डे। एक कंपनी है, उसने क्या किया, जैसे कंपनी काम करती है तो अगर डिले करे, उसको लेट करे तो उसकी पेनल्टी रखी होती है। तो वो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्म में है। पहले में 200 है, दूसरे में 250 है, तीसरे में 300 है। तो डे करते 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 अगर 30 दिन का उसको वर्क लेट करती है वो, तो 30 दिन का कितना उसको पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए अर्थमेटिक, ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 200 एंड डी इज इक्वल टू 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50 का आ जाएगा। और एन कितने दिन का है, 30 डे का। वी नो द फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है। तो एन बच्चे कितने हैं, 30/2। 2 इंटू ए कितना आ जाएगा, 200 प्लस 29 और डी है 50। तो ये आ जाएगा 30/2। 30/2 को करो तो क्या हो जाता है, 15। ये आ जाएगा आपका 15, और ये आएगा 400 प्लस 0, 9 5 जा 45, 5 4 10 और 14। तो ये आएगा 1400, ये आ जाएगा आपका 15, और ये आ जाएगा 1850। 1850 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम रुपीज में आएगा बच्चों, आपको पता है 27,750। तो उसको 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद जो है, जो पेनल्टी पड़ेगी दैट विल बी 27,750। ओके स्टूडेंट्स, ओके। ये होगा ओके सर। उसको पेनल्टी पड़ेगी 30 दिन का, 30 दिन के बाद इतनी पेनल्टी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑन आई हैव, दिस इज पेज नंबर 1, नो आई विल मूव ऑन टू पेज नंबर 2। दिस इज योर पेज नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 16। और एक्सरसाइज आपकी पता है 5.3 है। एंड डेट आज कितनी है बेटा, 30/8/2025। और इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आई विल रीड, आप उसको सुनोगे अच्छी तरह से, फिर हम देखेंगे क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to the student of a school for overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, तो हर एक जो है प्राइस जो है 20-20 रुपए कम हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो आपको पता है 700 रुपीज देने, ए सम ऑफ 7 इज टू यूज टू गिव 7 कैश प्राइसेस हैं। तो कितने बच्चों को, 7 बच्चों को हमने पैसे देने हैं, ठीक है। तो प्राइसेस जो है आपको पता है, दिस इज, हम मानते हैं हर एक को यहाँ पे बताया है 20-20 कम है। तो फर्स्ट जो आएगा 700 का प्राइस है, तो हमारे पास फर्स्ट आएगी ए, A+60,
रुपीज मिलेगा, दूसरे को ए प्लस 40 मिलेगा, तीसरे को ए प्लस 20 मिलेगा, थर्ड को ए मिलेगा, फोर्थ को ए माइनस 20 मिलेगा, फिफ्थ को ए माइनस 40 मिलेगा, और जो सेवंथ प्राइस है ए माइनस 60 जो है वो प्राइस मिलेगा। अब इन प्राइसेस का सम जो है दैट इज, सबका सम आपको पता है 700 है, ठीक है। तो ये इसके बाद क्या करते हैं, इनका सम ए प्लस 60, ए प्लस 40, ए प्लस 20। हम प्राइस को मानते हैं कि वो इस शक्ल में है, ए हमें हमारी कोई भी वैल्यू है, ठीक है, हम लेट कर रहे हैं इसको, लेट द प्राइस आर। तो ए प्लस 20 है, फिर ए है, ए माइनस 20, ए माइनस 40 है, और प्लस ए माइनस 60 है। सबका सम कितना है 700। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7a, और ये सारा जो है 60, ये 100, 120 और माइनस का भी 120 होगा, तो ये जो है वो जीरो, प्लस का भी 100 हो जाएगा, माइनस का भी 100 इज इक्वल टू 700। तो ये माइनस और प्लस का कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 100। तो a की वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज 100 आ जाएगी। तो अब आपको पता है जो इनाम होंगे, पहला क्या होगा, पहला हमारे पास आ जाएगा, हमने क्या रखा था 100 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा 160। दूसरा इनाम जो होगा 20 कम है, तो ये मैंने ए प्लस 40 रखा था, तो 100 it was decided that the number of tree in each section of each class will plant will be the same as in the class। जो 10th क्लास होगी वो 10 लगाएगी, जो 9th होगी वो 9 लगाएगी, ऐसे है। इन ई विच दे आर स्टडिंग, सेक्शन 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन 2 2 ट्री, और सेक्शन जो होगी थर्ड होगी वो 3 ट्री लगाएगी। हाँ, इसके अगर किसी क्लास की सेक्शन 1 है तो वो एक सेक्शन वाला 1 लगाएगा, 2 वाला 2 लगाएगा, 3 वाला 3 लगाएगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज आर प्लांटेड इन द स्कूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, सो दैट द नंबर ऑफ ट्री ईच सेक्शन प्लांटेड 1 2 3, हर एक की 3 3 सेक्शन हैं। तो आपको पता है पहली क्लास, फर्स्ट जो क्लास होगी वो कितने ट्री लगाएगी, 3 सेक्शन है 3। सेकंड क्लास होगी उसके आपको पता है सेकंड क्लास है, 2 2 3 लगाएंगे तो कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएगी। थर्ड क्लास जो होगी, थर्ड क्लास को 3 लगाने हैं, मगर 3 3 कितने 3 3 सेक्शनों में लगाने हैं, तो उनका सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरह जो हमारी एपी बन जाएगी वो क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 5.3। तो क्वेश्चन नंबर 5 करना था, सॉरी, इसमें पहला जो आएगी, पहली सेक्शन होगी 3, दूसरी 6, तीसरी 9, फिर 12, फिर जो 12th की क्लास होगी वो 10th की क्लास होगी, तो उसको कितने आ जाएंगे 36 आएंगे, क्योंकि 12th क्लास है, 12 3 36, 12 12 3 सेक्शनें लगाएंगी, तो कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें, हमारा हमें ए इज फर्स्ट जो है वो 3 है, डिफरेंस भी कितना है, डिफरेंस भी 3 आएगा। तो लास्ट जो वैल्यू ए एन इज इक्वल टू 36, तो कितने प्लांट लगेंगे वो फाइंड करना है। तो आपको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1d। तो एस कितनी क्लासें हैं 12 हैं, 12 बाई 2, 2 इंटू 3 प्लस
ये 11 इंटू डी कितना आ जाएगा, डिफरेंस तीन तीन का है, तो ये हमारे पास बच जाएगा 6 और 6 टू जा, तो 3 टू जा, ये आएगा 6 प्लस 33, और ये 6 इंटू हमारे पास लगभग आ जाएगा 39। 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 234, और यही आंसर। टोटल जो दरखत लगेंगे स्कूल में वो जो है वो 234 होंगे। कितने होंगे? 234। तो हर एक सेक्शन का फर्स्ट एक लगाएगी, दूसरा दो लगाएगी, तीसरा तीन लगाएगी ट्री। तो यही था फर्स्ट क्लास ने जो लगाए। फर्स्ट क्लास में तीन सेक्शन है, तो एक लगाएंगे। दूसरे सेक्शन होगी तो वो दो दो लगाएंगे तो 6 हो जाएंगे। तीसरी होगी वो तीन तीन लगाएंगे, 9 हो जाएगी। इसी तरह जो लास्ट सेक्शन होगी वो 36 लगाएगी, तो टोटल कितना आएगा? 234 आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 70, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज हमारी है 5.3 एंड 16 से, दिस इज योर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18। और चैप्टर का नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और डेट है 30/03/2025। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेस। स्पाइरल आपको पता है, जैसे कॉपी स्पाइरल की होती है ना, ऐसे करके, ऐसे घुमा के होती है की हुई, ठीक है। स्पाइरल made by successive semicircle center alternatively A and B। तो स्टार्टिंग विथ ए रेडियस, ए का रेडियस कितना? 0.5 है, और 1.0 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है। आर शोन इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो ये वो सर्कल जो कर रही है ऐसे कर रही है, फिर ऐसे 0.55 रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। अब उसकी स्पाइरल की 13 लेंथ कितनी है? जो उसके ये चक्कर है, सेमी सर्कल जो है वो 13 है, ठीक है। तो लेंथ कितनी होंगी उसकी? लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हम मानते हैं उसकी L1 है, L2 है, फिर L3 है डैश, ठीक है। तो ये आगे चल रही है, तो हर एक का आपको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। मगर क्योंकि हाफ हाफ है तो इसका क्या आएगा? पाई आर। तो इसका हर एक का जो लेंथ होगी, लेंथ इज इक्वल टू टोटल, पहला जो होगा पाई इंटू 0.05 प्लस पाई 0.5 होगा, पाई इंटू 1 होगा, तीसरा पाई इंटू 1.5 होगा, चौथा जो होगा वो पाई मल्टीप्लाई 2 होगा, सिक्स जो होगा पाई इंटू डाई होगा। इसी तरह पाई इंटू आर है। आपको पता है पाई कॉमन है, और 0.5 मैं कॉमन निकालूंगा इसमें से। तो हमारे पास क्या बचेगा? पहले में 1 बचेगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, डैश डैश चलेगा, लास्ट का आएगा 30। तो अब इस अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखो, अगर आप इसको, ठीक है, तो ए जो है डिफरेंस जो है इसका, अगर आप एपी को देखोगे 1 1 का, ए इज इक्वल टू 1 स्टार्टिंग, और डी इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और n इज इक्वल टू हमें पता 13 राउंड है, तो उसका हम सेंड करेंगे एस एन। दिस इज इक्वल टू फार्मूला n/2, 2a+n-1d, 2a+n-1d आ जाएगा। इसको हम सेकंड पेज पे करेंगे, तो बच्चों ये हमारे पास n आ जाएगा जो बाहर है,
ये पाई इंटू 0.5 इंटू ये आ जाएगा 13/2। तो 2 इंटू 1 प्लस 13 है तो 12 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये आएगा पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, इसको 5/10 हो जाएगा, ये 13/2 हो जाएगा। और ये 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। अब इसको हम 7 1 जा 7 2 जा, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, हमारे पास बच गया 22 इंटू 5 इंटू 13। तो नीचे 10 है, 5 1 जा 5 2 जा 2, 11 जा 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 143 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो उसका लंबाई होगी स्पाइरल की 13 राउंडों में, वो लगभग आपकी कितनी आएगी, दैट इज 143 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टाइम 8 मिनट है, हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। अब टोटल दो ही क्वेश्चन रहे हैं, एक आप करोगे और एक मैं करूंगा, अगर नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं ही करूंगा। तो मेरे को यहाँ पे लिखना एक्सरसाइज 5.3, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेट इज 30/08/2025 एंड पेज नंबर, अब मेरे को भूल गया पेज नंबर, आई थिंक पेज नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, अब इसमें क्या है, 200 logs are stake are folded in a manner, 20 on the bottom row, 19 in the next and 13। देखो ये डायग्राम भी दी हुई है, लॉग रखी, लकड़ियां रखी हुई हैं, इनके ऊपर भी लॉग रखे हुए हैं। तो पहली रो में कितने लॉग हैं, 20, दूसरे में कितनी है, 19, तीसरे में कितनी है, 18। तो अब ये कह रहे हैं फाइंड करो कि टोटल कितनी लॉग, कितनी रो आएंगी उसमें, पहली रो में 20 है, दूसरी में 19, तो कितनी रो आएगी। तो हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी बेटा, वो दिस इज प्रोग्रेशन विल बी इक्वल टू, आपको पता है 20 आ जाएगी, 16 हो जाएगी और लास्ट तक चलेगी। तो आपको पता है a इज इक्वल टू 20 एंड d इज इक्वल टू 9 माइनस 20 -1 आ जाएगा। और जो टोटल लॉग है वो 200 है, तो कितनी लाइनों में आएंगी, दैट इज वी हैव टू फाइंड। अब इसमें हम लगाएंगे एस एन का फार्मूला, n/2 2a प्लस n-1 d। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, नेक्स्ट में चलेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2n-1 d। तो अब हमारे कितना टोटल लॉग कितनी है, दैट इज 200। एन जो है वी नेवर नोज, 2 इंटू ए की वैल्यू 20 है, प्लस n-1 और डी 1 का है। तो ये 200, ये हो जाएगी 400 एंड दैट इज n, ये आ जाएगा 40 प्लस n-1। तो ये आ जाएगा आपका, ये आएगा 40n प्लस n² माइनस n इज इक्वल टू 400। तो हमारी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी, दैट इज n², सॉरी डी, का -1 था, तो ये n जो है ये माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का होगा। तो ये जो यहाँ पे होगा n को 40n होगा, ये -n² हो जाएगा, और ये जो है प्लस का n आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी -n² प्लस 41n -400 इक्वल टू 0। अब हमने दो नंबर ढूंढ रहे हैं मल्टीप्लाई,
400 आ जाए, और अगर प्लस माइनस करें तो 41 आ जाए। फैक्टर मेथड यूज करेंगे तो वो आते हैं, दो नंबर हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करें वी विल गेट 400, अगर प्लस और माइनस करें तो वी गेट 45। तो वो 25 और 16 है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 25n प्लस का 16n माइनस 400 इक्वल टू 0। अब बच्चे पहले दो में आपका n कॉमन निकलेगा एंड वी विल गेट माइनस एन प्लस 25। सेकंड में भी माइनस एन प्लस 25 और ये माइनस 16 बाहर निकलेगा इक्वल टू 0। एक आ जाएगा हमारे पास, दो वैल्यू आ जाएगी, एक आएगा माइनस एन प्लस 25 और दूसरा आएगा एन माइनस 16 इक्वल टू 0। आपको पता है जब दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 हो तो यहाँ तो दोनों 0 हो या दोनों में से एक 0। नेक्स्ट वी विल सी आइदर आइदर ये वाला 0 है और वो वाला। माइनस एन प्लस 25 इक्वल टू 0, माइनस एन इज इक्वल टू माइनस 25, तो एन इज इक्वल टू 25। और दूसरा आएगा एन माइनस 16 इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 16। तो दो रोज हो सकती है, आइदर 25 होगी या 16 होगी। देयरफॉर हेंस हेंस द रो अब विल बी 25 और 16। मगर अब ये बात है, अब हमने चेक करनी है, ठीक है। तो कौन सी जो नंबर आएगा हमारे पास लास्ट रो में, कितने आएंगे लास्ट रो में, इन्होंने बताया है नंबर ऑफ रो 16 है। तो हम चेक कर लेते हैं। अब दोनों वैल्यू चेक, यहाँ तो 25 होगी या 16 होगी। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर निकालते हैं हमें पता है हमें दो आंसर मिलते हैं, तो दोनों में से हमें एक चेक करना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हमें पता है दैट इज लास्ट रो हम दे ए एन लास्ट रो देखते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमें लास्ट जो पहली वैल्यू थी ए 20 थी, एन माइनस 1, एन कितना आ गया 16 माइनस 1, और डी कितना ए का है। तो ये आएगा 20 हमारे पास, और ये माइनस 1 है, सॉरी यहाँ पे माइनस 1 है। तो ये माइनस 1 से इसको करेंगे माइनस 16 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका, ये 20 माइनस 15 करेंगे तो 5। तो इसमें देखो लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट जो है 5 आ रहे हैं, लास्ट में जो लकड़ी आएगी वो 5। दूसरे में डालेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला, ए एन 25 आया है। तो फर्स्ट में फर्स्ट जो 20 लॉग थी, तो ये आ जाएगा आपका n माइनस 1 आ गया, आपका 25 है तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, d माइनस 1 है तो 20 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस माइनस 4। अब लास्ट वैल्यू ए एन जो लास्ट वैल्यू माइनस 4। देखो लॉग जो लकड़ियां रखते हैं जो ऊपर रखी हुई हैं, डायग्राम भी बुक में दी हुई है, या तो एक हो सकती है या दो, माइनस में हो ही नहीं सकती, तो इसको रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट इट करेंगे। तो इसी तरह हमारी जो है कितनी रो बनेगी, 16 रो बनेगी। देयर आर कितनी रो है, देयर आर 16 रोज। कितनी आएंगी बच्चों, 16 रोज। ओके, अब बच्चे ये खत्म होने वाला है, 1 मिनट से कम रह गया। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। ओके, इसको अब सेव कर लेना, ठीक है बच्चों। ओके। ओके स्टूडेंट्स, ओके, ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि हमें जो है इसमें 35 मिनट से ज्यादा हम क्लास नहीं ले सकते हैं, तो ये बंदी क्यों होती है इसमें। एक